हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स मेड इजी। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको 1.4 का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें मैंने यूनियन, इंटरसेक्शन के बारे में बताया था और डिफरेंस ऑफ अ सेट के बारे में बताया था, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ अ सेट। अब मैं उसकी एक्सरसाइज करवा रही हूँ। इसमें सेम वही काम है, यूनियन निकालना है, इंटरसेक्शन निकालनी है और दो सेट्स का डिफरेंस निकालना है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है फाइंड यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो हमें नीचे सेट्स दिए हुए हैं उनका हमें क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। हमारे है x है 1 3 5 और y है हमारा 1 2 3। तो इनका यूनियन क्या होगा? x यूनियन y क्या होगा? 1 1 2 3 एंड 5। यूनियन क्या होगा? 1 2 1 2 3 और 5। ये होगा इसका यूनियन। दूसरा है ए और बी का यूनियन। ए में क्या है? ए ई आई ओ यू, सारे वोवल्स। और ए बी सी, ये क्या है? बी के एलिमेंट्स है। तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए के बाद बी के बाद क्या आता है? सी आता है। सी के बाद क्या है हमारा? ई आई ओ और यू। ये क्या है? ए और बी के यूनियन के एलिमेंट्स हैं। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू एक्स। ए क्या है? एक्स है। सच दैट एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर है जो मल्टीपल है 3 के। तो ऐसे नेचुरल नंबर जो 3 के मल्टीपल है कौन कौन से हैं? जो 3 के मल्टीपल है, खुद एक 3 और क्या है? 6 9 और 9 के बाद 12 एंड सो ऑन है। अब देखो, ये बोल रहा है x, b कह रहा है बी x इज अ नेचुरल नंबर। x क्या है? कोई नेचुरल नंबर है। और b सेट क्या है? x। सच दैट x क्या है? कोई नेचुरल नंबर है जो लेस देन किसके है? 6 के लेस देन है। तो देखो, b क्या होगा? नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी 1 2 3 4 5। अब a यूनियन b क्या होगा? a यूनियन b क्या होगा? 1 2 3 4 5 तो आएगा ही आएगा। एंड मल्टीपल ऑफ 3। क्योंकि जो 3 है उसके बहुत सारे मल्टीपल्स होते हैं। अब हम सारे यहाँ पे लिख नहीं सकते ना, इसीलिए हम सिर्फ लिख देंगे मल्टीपल ऑफ 3। ये क्या होगा? इसका यूनियन होगा। अब हम करेंगे इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। हाँ जी, तो देखो, फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में क्या है? a इज इक्वल टू सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। x क्या है? नेचुरल नंबर है। एंड x क्या है? 1 से तो बड़ा है और 6 से क्या है? छोटा है और इक्वल भी हो सकता है। क्या होगा? यानी 2 3 4 5 एंड 6 ये होगा। अब दूसरा ये कह रहा है, बी कह रहा है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। क्या कह रहा है? x कोई नेचुरल नंबर है एंड 6 से तो हमेशा बड़ा होगा और 10 से क्या होगा? छोटा, यानी 7 8 9 हो गया। समझ में आया? ये सेट बने। अब ये कह रहा है ए यूनियन बी बताओ। ए यूनियन बी क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। समझ में आया? दोनों के एलिमेंट्स 2 3 सॉरी 1 नहीं आएगा, क्या आएगा? 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब देखो, फिफ्थ क्वेश्चन है इसका। ए है 1 2 3। ए क्या है? 1 2 और 3। बी क्या है? 5। बी यानी एम्प्टी है, बी में कोई एलिमेंट नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? ए यूनियन बी क्या होगा? जब मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, जब क्या हो, ए सेट की यूनियन 5 के साथ की जाती है तो क्या आता है? हमेशा ए सेट आता है।
यानी इसका क्या आएगा 1 2 और 3, 1 2 3, ये किसके इक्वल है, ए सेट के इक्वल है। ठीक है, अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, लेट ए इज इक्वल टू ए बी, ए है ए बी है ए बी सी। इफ इज ये पूछ रहा है ए कंटेन कर रहा है बी में, तो हम क्या कहेंगे, यस ए कंटेन्स बी। ए पूरा पूरा बी के अंदर है ना, क्योंकि ए के अंदर ए और बी एलिमेंट है, बी के अंदर क्या है, ए बी सी, यानी ए पूरा का पूरा किसमें है, बी में है। अब देखो मैंने आपको बताया था जब ए पूरा पूरा बी में हो तो ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी क्या होता है, वो होता है, अब देखो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, ए बी सी, क्या होगा, ए बी सी, और ये ए बी सी किसके इक्वल है, बी के, है ना। तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी हो गया, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, देखो इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी दो सेट हैं, सच दैट ए कंटेन्स बी। अभी देखो पीछे हमने किया था, ए और बी दो सेट दिए हुए थे, ए और बी के एलिमेंट्स भी हमें दिए हुए थे, और ये कह रहा था इज ए कंटेन बी, उसने पूछा था, ये हमें बता रहा है ए कंटेन कर रहा है बी में, देन तो क्या होगा, व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा बैक जाओ, क्या बताया था, अगर ए और ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है तो क्या होता है, ए कंटेन करता है बी में। अगर ए बी के अंदर कंटेन कर रहा है तो ए और बी का यूनियन क्या आता है, बी आता है। तो हम क्या कहेंगे, ए यूनियन बी, इफ ए कंटेन्स बी, अगर ए बी में कंटेन कर रहा है, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, क्या होगा, ए यूनियन बी बी के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ए क्या है 1 2 3 4 है, बी है 3 4 5 6, बी क्या है 3 4 5 6, सी है हमारा 5 6 7 8, और डी है 7 8 9 10। तो हमें ये क्वेश्चन है, इनके आंसर फाइंड करने हैं। पहला कह रहा है ए यूनियन बी बताओ, क्या पूछ रहा है, ए और बी का यूनियन। तो देखो 1, पहले तो ये सारे आएंगे ही, 1 2 3 4, और फिर बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे, 3 4 आ गया, और क्या आएगा 5 4 6। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में ए यूनियन सी, ए के सारे एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4, फिर सी में क्या है 5 6 7 8, क्या आएगा 5 6 7 8, हो गया सेकंड पार्ट, इजी है। अब देखो थर्ड पार्ट है बी यूनियन सी, बी और सी की यूनियन। तो देखो बी यूनियन सी में क्या है 3 4 5 6, बी पूरा आएगा 3 4 5 6, और फिर सी के चारों एलिमेंट्स 5 6 तो हमने लिख दिया, 7 8 आ जाएगा। हमेशा याद रखना यूनियन में कभी भी कोई टर्म रिपीट नहीं होगी, ठीक है, रिपीट नहीं होगी, एक बार लिख दिया वो मतलब दोनों में है। ये आप मुझे होमवर्क करके बताएंगे कि ये क्या आएगा, ये आप कमेंट में मुझे बताना, ठीक है। अब देखो ये है ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें क्या आएगा, ए के सारे एलिमेंट आएंगे, ए में क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी के सारे एलिमेंट आएंगे 3 4 हमने लिख दिया, 5 और 6, सी के सारे एलिमेंट आएंगे 5 6 हमने लिख दिया, 7 और 8, ठीक है। अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन है ए बी और डी की क्या है यूनियन, ए बी और डी की यूनियन है। तो देखो ए और बी के सारे एलिमेंट आएंगे, क्या आएगा 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या आएंगे डी के भी सारे एलिमेंट आएंगे
डी में क्या है 7 8 9 ना 10, 7 8 9 और 10। ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे ना मुझे कमेंट में, क्योंकि आपको समझ में आ गया। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। हाँ जी, तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, यूनियन निकाला था सारे सेट्स का। अब फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने किया था यूनियन किया था, उन्हीं सेट्स का हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो वो सेट्स थे ये, एक्स और वाई का इंटरसेक्शन देखो क्या होगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट, यानी एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होगा, कॉमन एलिमेंट क्या है 1 1 है और क्या है 3, क्या आएगा 1 और 3। ठीक है, दूसरे में देखो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है, ए और क्या है, ए है ना सिर्फ, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, सिर्फ ए है। तीसरा देखो, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है हमें x such that x is a natural number and multiple of 3, 3 के सारे मल्टीपल, हम लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 3, लाइक एज क्या होंगे 3 6 9 12, 3 का टेबल चलता रहेगा, ठीक है, सो ऑन इंफिनिटी तक। अब देखो दूसरा कह रहा है x such that x is a natural number less than 6, 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स। इसमें क्या आएंगे, इसमें हमारे आएंगे 1 2 3 4 और 5। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 3। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 3 होगा ना। अब देखो ये कह रहा है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है और x क्या है, 1 से तो बड़ा है और 6 से छोटा है और 6 के इक्वल भी हो सकता है, यानी 2 3 4 5 और 6। बी क्या होगा, x क्या है 6 से बड़ा है और क्या है 10 से छोटा है, यानी इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें आएंगे 7 8 9 और 9। ठीक है, अब ये बताओ इनमें कॉमन क्या है, कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो नहीं है ना, तो क्या आएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है। अब देखो जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था वो था कि a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू 5, तो इसका आंसर आप मुझे बता देना। अब मैं करवाऊंगी आपको सीधा सिक्स्थ क्वेश्चन, लेकिन आप मुझे जो जो क्वेश्चन मैंने कहा है उनके आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अब मैं आपको करवाऊंगी सिक्स्थ क्वेश्चन। तो सिक्स्थ में क्या है देखो, इफ a इज इक्वल टू 3 5 7 9 11, क्या है 3 5 7 9 11 और b है 7 9 11 13 और c है 11 13 एंड 15 और d भी दे रखा है, रुक जाओ भी, d क्या है 15 और 17। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें इनकी इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इन दोनों में जो भी कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर क्या है 7 9 और 11, क्या है 7 9 और 11, बस सिंपल। बी इंटरसेक्शन सी, यानी 7 9 11 13 11 13 15, इनमें कॉमन क्या है 11 और 13, क्या है 11 और 13, सिंपल। अब देखो हमें देखना है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी में कॉमन क्या है। देखिए 3 में देखना ना, ए सी, ए और सी में क्या कॉमन है पहले ये देखेंगे, क्या है 11 कॉमन है ना, 11 ही है सिर्फ, हाँ जी सिर्फ 11 है, ठीक है। लेकिन ऐसे देखें जो तीनों में हो, इसमें 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 कोई भी नहीं है, तो क्या आएगा यहाँ पे 5 आएगा जी। अब ए और सी में क्या कॉमन है,
11 है जी, सिर्फ 11। बी और डी में क्या कॉमन है? बी और डी में कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 5 आएगा मैम, है ना। अब देखो ये है, पहले ए और डी का देखें, ए और डी का कुछ दिख रहा है कॉमन? जी नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका सीधा सीधा 5 लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले बी यूनियन सी लिख ले, तो देखो बी यूनियन सी क्या होगा? 7 8 7 सॉरी 9 11 13 और 15 क्या होगा? 7 9 11 13 और 15। वो उधर दिखता नहीं तो मैंने इसलिए इरेज किया था। 7 9 11 और 13, और ए में क्या है? 3 5 7 9 11, है ना। तो दो, अब देखो अब इंटरसेक्शन किसके साथ करनी है? इसकी इंटरसेक्शन करनी है बी यूनियन सी के साथ। ए की क्या करनी है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? कॉमन क्या है? एक नया सेट ये बना, और इन दोनों में कॉमन क्या है? 7 9 और 11। 7 9 और 11, तो आंसर क्या होगा इसका? 7 9 11। सिंपल। अब है लास्ट नहीं, इसके बाद 2 क्वेश्चन और रहते हैं, 10 क्वेश्चन है 6th के, तो वो बताती हूँ मैं। पहले ये देखते हैं, बी यूनियन डी निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? बी यूनियन डी। क्या आएगा? बी और डी के सारे एलिमेंट लिखने हैं। क्या आएगा? 7 9 11 13 और 15 और 17। अब ये कह रहा है ए की इंटरसेक्शन करो इसके साथ। इंटरसेक्शन करो किसके साथ? बी यूनियन डी के साथ। अब देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या है? क्या दिख रहा है? 7 9 और 11, सिंपल, है ना। 7 9 और 11। ये हो गए हमारे 8 क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन रहते हैं, वो अभी हम करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो 6th में देखो लास्ट के 2 क्वेश्चन में क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है और बी यूनियन सी है, इनके बीच में हमें इंटरसेक्शन निकालनी है। ठीक है, अब है लास्ट में है ए यूनियन डी, बी यूनियन सी, और इनके बीच में हमें इंटरसेक्शन निकालनी है। तो पहले हम क्या करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या है? 7 9 और 11। क्या है? 7 9 और 11। ठीक है, 7 9 और 11। बी यूनियन सी में बी और सी के सारे एलिमेंट लिखने हमें, ठीक है। यानी क्या आएगा? 7 9 11 13 और 15। अब इनकी करनी है हमें इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों में जो भी कॉमन टर्म है वो लिख देनी है। तो क्या आएगी कॉमन टर्म? 7 9 और 11। सिंपल है ना। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब देखो ये है ए यूनियन डी। ए यूनियन डी, ए और डी के सारे नंबर्स लिखने हैं, सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। क्या आएगा? सॉरी, 3 5 7 9 11 15 और 17। ठीक है, बी यूनियन सी के सारे एलिमेंट लिखने हैं, वही सारे क्या हैं? 7 9 11 13 और 15। अब हमें इनके बीच की इंटरसेक्शन करनी है। इंटरसेक्शन करेंगे, क्या आएगा? इनमें कॉमन क्या है? क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 7 9 11 और 15। क्या है? 7 9 11 और 15, यही है। तो ये क्या होगा? इसका आंसर होगा। आज हमने 1.4 हाफ एक्सरसाइज कर ली है, 6 क्वेश्चन कर लिए। 6 क्वेश्चन हम अगली एक्सरसाइज में करेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।